उसे नेट पर उस लड़की से बात करते हुए तीसरा दिन था। आज उसने तहैया कर रखा था कि वो उस लड़की को देख कर रहेगा। अपनी चिकनी चपड़ी बातों से लड़कियों को शीशे में उतारने का फन उसे खूब आता था, मगर न जाने क्यों वो लड़की इसकी बातों में नहीं आ रही थी। जितना भी इसरार किया उसका जवाब पक्की ना था। उसका ताल्लुक ओबाश लड़कों के एक ऐसे ग्रोह से था जो मासूम और नादान लड़कियों को बहला फुसला कर और उनकी तस्वीर और वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। आज वो दोस्तों से शर्त लगा के आया था कि वो उस लड़की को पटा कर ही रहेगा। उसने एक प्लान बनाया और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ नेट ऑन किया। उसने अपना वेब कैम सेट किया, उस लड़की को मैसेज किया और इंतज़ार करने लगा कि कब वो लड़की ऑनलाइन आएगी। कुछ देर बाद उस लड़की का मैसेज आया। जी फरमाइए, क्या ज़रूरी बात पूछनी थी आपने? उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे अभी मेरे दोस्त का मैसेज आया जिसने मुझे बताया कि आप हकीकत में लड़की हो ही नहीं, आप तो कोई लड़का हो जो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अब तो मुझे भी आपकी प्रोफाइल पर शक होने लगा है, लिहाजा अब आप ही मेरे शक को दूर कर सकती हैं। ऐसा करें कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें या थोड़ी देर के लिए अब आप अपना वेब कैम ऑन कर लें ताकि मेरा शक दूर हो जाए। लड़की ने इनकार करते हुए कहा कि माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। वो लड़का बोला, देखें मैं भी एक शरीफ लड़का हूँ, आपको कभी तंग नहीं करूँगा, बस 2 मिनट की ही तो बात है। अच्छा, अपनी तसल्ली के लिए आप यूँ करें कि आप वेब कैम पे आ जाएं, फ़िलहाल अपना चेहरा मत दिखाएं, अपनी आवाज़ ही सुनवा दें। वो बोली, चलो सोचती हूँ मैं। उसने वारकारी पड़ता देखकर कहा कि अब और क्या सोचना, आप एक अच्छी लड़की हो और आपके इस सख्त रवैये की वजह से आपकी कदर मेरे दिल में और भी बढ़ गई। आपसे मैं हमेशा की दोस्ती चाहता हूँ और मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। वो बोली, ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपना वेब कैम ऑन करूँगी, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि भाई ने सख्ती से मना किया हुआ है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती, सिर्फ आप मेरी आवाज़ सुन लेना ताकि आपका शक भी दूर हो जाए। वो लड़का बहुत खुश था, कह रहा था कि चलो इतना तो मानी, आहिस्ता आहिस्ता उतार लूँगा अपने शीशे में। वेब कैम ऑन होते ही उससे पहले कि लड़की लड़के को देख पाती, उस लड़के की आंखें फट गईं और वो बिजली की तरह तेज़ी से पीछा हुआ, जैसे कि उसे किसी सांप ने डस लिया हो। कुर्सी पर गिरकर बुरी तरह कांपने लगा। कमरे की पिछली दीवार पर टंगी धुंधली सी तस्वीर नजर आते हुए जो कि उसके अपने वालिदैन की थी, और उसी दीवार के कोने पर ताक में रखी हुई गुड़िया जो उसने अपनी छोटी बहन को ला कर दी थी। लिहाजा तो आज का सबक यह है कि किसी की बहन को महफूज रखेंगे, किसी की बहन की कदर करेंगे तो कल को आपकी बहन भी बुरी नज़रों से बची रहेगी। दुआ है अल्लाह पाक सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे और सब बहन बेटियां इस माशरे की बुरी नज़र से बची रहें और अल्लाह पाक हमें नेक हिदायत से नवाजे। आमीन।